मनुष्य रूपी चुनौतियां बरकरार रहेंगी, लेकिन दुख सारे खत्म हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। मन पे चर्चा नहीं करते। मन आपका देख रहे हो, आपको परेशान कर रहा है, देख रहे हो आप। तुलसीदास जी ने स्वयं हनुमान चालीसा में लिखा है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, सांसों में ध्यान बरकरार रहे तो कोई नेगेटिव थॉट आ ही नहीं सकता, कुमति हो ही नहीं सकती। तो जब भी तुम्हें अपनी मनोस्थिति को बदलना हो तो अपनी सांस को बदलो। मनुष्य रूपी चुनौतियां बरकरार रहेंगी, लेकिन दुख सारे खत्म हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। फिर से इस लाइन को सुनिएगा। मनुष्य के समक्ष जो चुनौतियां होती हैं वो चुनौतियां बरकरार रहेंगी। भगवान कृष्ण के जीवन में चुनौती है, भगवान राम के जीवन में चुनौती, भगवान बुद्ध के जीवन में चुनौती, गुरु नानक देव जी के जीवन में चुनौती। चुनौतियां कभी नहीं खत्म होगी, लेकिन दुख खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आप सारे लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हो वो ये करते हो, आप आत्मा पे चर्चा करते हो, परमात्मा पे करते हो, नरक पे करते हो, स्वर्ग पे करते हो, और ये चारों आपने नहीं देखा। आप मन पे चर्चा नहीं करते। मन आपका देख रहे हो, आपको परेशान कर रहा है, देख रहे हो आप। कोई काम व्यवस्थित रूप से आपसे नहीं करने देता, बाली है ये। तभी तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी। बहुत लोग पढ़ते हो, बहुत लोग। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तुलसीदास जी ने स्वयं हनुमान चालीसा में लिखा है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अच्छा, शुरू कैसे होती है? सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। सिर गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण की जो रज है, जो धूल है, उसको उठाइए और माथे से लगाइए, उसका इष्ट चिंतन करिए। सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मन के विकारों को सुधारिए। वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के। कौन है बुद्धिहीन? जो माया में लिप्त है, ब्रह्म से को छोड़कर माया में। एक सेकंड की बुद्धिहीनता मां सीता करती है, माया की तरफ चली आती, सोने के हिरण की तरफ, और कष्ट भुगतना पड़ता है। जो एक सेकंड की बुद्धिहीनता का परिणाम भोग रहा है, वो 24 घंटे की बुद्धिहीनता का परिणाम क्या भुगतता होगा? जिसने एक गलती की, ब्रह्म से हल्का सा ध्यान हटाया, सोने की तरफ ध्यान गया और माता सीता संकट में पड़ा। बुद्धिहीन, यही बुद्धिहीनता है कि ब्रह्म के साथ रहकर भी माया के लिए तड़प जारी है। पहले ब्रह्म से जुड़ जाइए, फिर माया आपकी गुलाम है। माया को छोड़ना थोड़ी है। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या, बल बुद्धि विद्या, तीन चीज। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये सांसें आपके ज्ञान की सागर हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। राम की दूत है ये सांसें। शरीर में है तो राम के अस्तित्व बरकरार है, शरीर से गायब, राम का अस्तित्व खत्म। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। महावीर है क्योंकि इंद्रियों पर विजय दिला देती है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अगर निरंतर सांसों पे ध्यान बरकरार रहे तो कोई नेगेटिव थॉट आ ही नहीं सकता, कुमति हो ही नहीं सकती। और जब कुमति नहीं होगी तो सुमति ही होगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान, विद्वान नहीं, विद्वान तो बड़ी मूर्खता वाली बात करते हैं। विद्वानों से तो बच के रहिए। विद्यावान, विद्यावान गुणी, गुण प्रधान, गुणी अति चातुर। राम काज कर बेकुआ। प्रभु की सेवा करने के लिए बेचैन है, मैं के लिए कुछ नहीं, प्रभु सेवा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। मन में कौन है? राम यानी ज्ञान, लखन यानी विवेक, सीता यानी शक्ति। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धारी सिंह दिखावा, विकट रूप धारी लंक जरावा। लंका मतलब माया। आपके अंदर की शक्ति जब राम का दर्शन पा जाती है तो बाहरी लंका को जला देती है। सूक्ष्म रूप धारी सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धर असुर संहारे। भाव, भाव में इतनी, भीम यानी भाव, भाव में इतनी ताकत है कि आपके सारे दुर्गुणों को खत्म कर देगा। काम क्रोध लोभ मोह। भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आए।
लाए सजीव, लखन यानी विवेक, विवेक को जिंदा करती है। लाए सजीवन लखन जी आए, सुन रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति की भी बहुत बाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। जैसे भाव हमारा एक गुण है, ऐसे तुम भी हमारे एक गुण हो। तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा, नारद सारद सहित ही सब। जम कुबेर दिक्पाल जहां ते, कवि को विद कही सके कहां ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। सर एक एक लाइन जो है ना वो मंत्र है। क्या लाइन है? मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसी में लिखा है मन क्रम वचन। अज्ञानता ने आपको परेशान कर रखा है। अब मामा के यहाँ जाने के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं क्योंकि पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, मिलेगा इज्जत। मामा घर में जो कह दो कि आज जो है करेला और मछली एक साथ मिला के बनती तो अच्छा होता, वही बनेगी। जो जिंदगी में कभी नहीं बना वो बनेगी। इतनी इज्जत होती मामा के घर में, इसलिए मामा का घर सबके लिए बहुत प्यारा है। तो जीवन में जब तुम कोई काम करते हो और उससे रिटर्न नहीं दिखाई पड़ता तो आदमी गिव अप करता है। ये साइकोलॉजी है। जब तुम किसी फील्ड में एंटर किए और तुमको, हर आदमी को तुरंत रिजल्ट चाहिए कि आईएएस की तैयारी शुरू की है, पूरी हिस्ट्री याद हो गई, पॉलिटी याद हो गई, कुछ याद ही नहीं रहता। गिव अप का सिद्धांत ही यही है। मन कहता है कुछ दिखाई थोड़ी पड़ रहा है। जैसे तुम मंदिर जाते हो तो कम से कम भगवान दिखाई तो पड़ रहे हैं। ध्यान में सब ध्यान नहीं करते क्योंकि ध्यान में पता ही नहीं कि लगाना कहां है, वो खुदे लग रहा है। कभी अतीक अहमद पे चला जा रहा है, कभी सलमान खान पे, कभी कैटरीना कैफ पे। जिस पे लगाना है बैंकिंग, उस पर लग ही नहीं रहा है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ही कब्जे में नहीं है। इसीलिए तो हम व्यक्तित्व को बहुत महत्व देते हैं कि दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है तब भी लड़ रहा है आदमी। अर्जुन नहीं होता ना तो द्रोणाचार्य को कोई नहीं जानता। अगर आज द्रोणाचार्य जिंदा है तो सिर्फ अर्जुन की वजह से। इसलिए हर टीचर की तमन्ना है कि मेरा स्टूडेंट एक्सेल करे। कोई टीचर कभी नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट हारे, क्योंकि उसकी इज्जत भी उसके अचीवमेंट में टिकी हुई है। अगर तेंदुलकर नहीं होते तो रमाकांत आचरेकर को कोई नहीं जानता। रमाकांत आचरेकर उनके गुरु थे। हर टीचर हर टीचर चाहता है कि मेरा स्टूडेंट जीते, क्योंकि उसके जीतने से उसका नाम है। किसी भी चीज को तुम्हें पॉजिटिव बनाना है, उससे भागना नहीं है। ये बहुत बड़ी कला है दुनिया में। ये कला अखंडानंद त्रिपाठी को पता है, मिर्जापुर वाले। वो कुछ कलाएं जानता है, उसमें से एक कला ये है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। उसकी एमिनेशन फैक्ट्री चल जाती है। सीएम को फोन करके कहता है कि आप कह दो सरकार ने किया है, आपकी पार्टी का नाम बढ़ेगा। देखो मुन्ना नाराज है, मुन्ना दुखी है। वो दुखी नहीं है, वो अपने समधी को फोन कर रहा है, बाबूजी आप फायदा उठा लो, मेरा तो नुकसान तुम्हारा फायदा, और तुम्हारे फायदे में मैं अपना फायदा निकाल लूंगा, अफीम का ठेका ले लूंगा। देखो खेल, प्लान बनाओ, एक डायरी निकालो, उस पर लिखो आईएएस गोल। ये अपना नाम के साथ आईएएस मत लिखना, संदीप आईएएस, गुड्डू आईएएस, ये सब फालतू वाला नहीं। लिखो उद्देश्य, उसके बगल में इक्वल करके आईएएस, और फिर प्रतिदिन का हिसाब लिखना शुरू करो। प्रतिदिन का, एवरी डे। और हर हफ्ते एनालाइज करो कि तुमने अपने गोल को कितना समय दिया, उसके लिए क्या किया, कितना विकास हुआ तुम्हारा, कितनी चुनौतियों का तुमने सामना किया। और फिर देखो 6 महीने में क्या होता है। 6 महीने में तो सब कुछ बदल जाएगा। सबकी मत सुनो, सबकी मत सुनो, टेंशन मत हो, भगवान राम से सीखो। यहाँ देखो विधायक गाड़ी पे चलते हैं, टोल आता है, गाड़ी के पीछे लिखा रखा प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, और भगवान राम चल रहे थे, कहीं नहीं लिखा था कि भगवान आ रहे हैं। अंदर सामने पड़ रहा है, हाथ जोड़ ली। ये सीखो, ये सीखना है, प्रभु राम का अनुसरण करना है। हाथ जोड़ लिया, हाथ, 1 घंटा नहीं 3 दिन। इसी को तो धैर्य कहते हैं। और धैर्य है क्या? तुमको अभी कोई 1 गाली दे दे तो तुम तुरंत तो गन निकाल लोगे। 100 गाली दे रहा शिशुपाल, मुस्कुरा रहे। धैर्य भगवत्ता का सबसे बड़ा लक्षण है, धैर्य। धैर्य मतलब शक्ति। धैर्य मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। काम कर लो बस ये 4 बात मेरी मान लो। पहला, सिर्फ शक्ति पर ध्यान दो, सिर्फ पावर, किसी पे मत दो, किसी पे। दूसरी चीज जो तुम ध्यान दो, समय। इससे तो कीमती चीज दुनिया में है ही नहीं। ये उस आदमी से जाके पूछो जिसको डॉक्टर ने कहा है कि 4 दिन और जिंदा रहोगे। इतने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। समय को मत वेस्ट करो प्लीज। खड़े हो चाय की दुकान पे, समय का मिसयूज मत करो, मत करो। संघर्ष, मजा लेना शुरू कर दो। कोई नहीं बचा, कोई है ही नहीं अपवाद, है ही नहीं। तो जब भगवान राम अपवाद नहीं है, जिनको तुम भगवान कह रहे हो, भगवान कृष्ण अपवाद नहीं है, जब भगवान अपवाद नहीं है तो तुम अपवाद हो गए? कभी नहीं होगे। अगर तुम बच रहे हो संघर्ष से तो समझ लो जिंदगी गलत ट्रैक पे जा रही है। कोई बचा ही नहीं। संघर्ष को तुम अपना मौज बना लो। और चौथा सब, इंटरेस्ट। कुछ भी करो, अपने इंटरेस्ट को आगे रखो। इंसानियत एक अलग चीज है। कोई आदमी सड़क पे गिरा है, तुम उसको नहीं जानते हो, उसको अस्पताल पहुंचा दो, ये इंसानियत है, बड़ी चीज है। इतना काम कर लो बस। ये 4, पावर, समय, संघर्ष और इंटरेस्ट। सोसाइटी में 14 फ्लोर है, तो 14 फ्लोर चढ़ता उतरता रहता हूँ, मजा आता है। तो हमें देख के, हमारी बहन वहां रहती है, हमारे दोस्त है, उनकी वाइफ है, वो भी चढ़ गई
कि भैया हम भी चढ़ेंगे। 13 दिन बेड पे पड़ी थी। मैं पूछा कि कहाँ है, पता क्या? बोले भैया बेड पे, वो एक दिन आपको देख के 14 मंजिल चढ़ गई तो बैक में इतनी दिक्कत हो गई। अरे मैंने कहा पहले 4 पे चढ़ी होती, पहले 20 दिन 4 पे चढ़ी होती, फिर 8 20 दिन, फिर 14, मजा आता। तुम एक दिन में सब करना चाहते हो, शक्ति एक दिन में नहीं होती ही नहीं। अगर जबरदस्ती शक्ति लाने की कोशिश करोगे, स्टेरॉइड खा लोगे, 2 महीने बाद अटैक पड़ जाएगा। शक्ति धीरे धीरे आएगी। अर्जुन द्रोणाचार्य से शस्त्र चलाना सीखने जाते थे और उसी अर्जुन को उसी द्रोणाचार्य से युद्ध मैदान में लड़ना पड़ा। ये पढ़ाई नहीं है, ये जो तुम कर रहे हो ये तैयारी है। और तैयारी में पढ़ना तो ही है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन पढ़ने के साथ साथ जिस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है चुनौतियों को कैसे निपटेंगे। और शक्ति एक दिन में पैदा नहीं होती और तुमको एक ही दिन में चाहिए। भाग रहे हो, तुम्हें लगता है यहां नहीं है, कहीं और है। तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, तुम दूसरे पे ध्यान देते हो। कानपुर में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, कानपुर में ये अच्छा नहीं, कानपुर में वो अच्छा नहीं। तुम्हारा मोबाइल है, चेस खेलो उसमें। जितना चेस खेलोगे सोचने की क्षमता बढ़ती जाएगी। कुछ मत करो मोबाइल में, रील मत देखो। मोबाइल तुम्हें परेशान कर रहा है, चेस खेलो। चेस का मतलब सोचने की क्षमता। इसी मोबाइल को तुम अपना दोस्त बना लो, ये तुम्हारे सोचने की क्षमता को इतना बढ़ा देगा। इसको छोड़ो मत। सुबह सुबह मोबाइल उठाने का मन कर रहा है, उठा लो और चेस खेलो। चाल चलोगे तो सोचना पड़ेगा ना, इससे भागो मत। ये मत कहो मोबाइल मेरा दुश्मन बन गया। चेस 15-15 20-20 गेम खेल गए दिन भर में, 100 गेम खेल गए, इंटरनेशनल खिलाड़ी हो गए, नेशनल चैंपियन चेस। रील देखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। और चेस को टॉप मॉडल में डाल दो कंप्यूटर में, और तुम कंप्यूटर का दिमाग जानते ही हो। और अगर तुम साल भर बाद कंप्यूटर को हराने लगे दिन भर में 100 गेम, तुम नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी हो जाओगे। लेकिन रील देखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं। और थोड़ी रहे हो, तुम रट रहे हो। रटने से दिमाग कुंद हो जाता है, कुंद, डेड। जिस चीज का जो फीचर नहीं है वो चीज जब तुम उसके साथ करोगे, मन रटने के लिए नहीं बना है, मन देखकर समझने के लिए बना है। और जो चीज तुम समझ गए वो कभी भूलोगे नहीं। साइकिल चला लेते हो, अब कभी भूल सकते हो? यही तो खासियत है। एक बार तुम किसी चीज को समझ गए, तुम लाख कोशिश कर लो, किसी भी डॉक्टर के पास चले आओ कि भाई साहब हमको साइकिल चलवाना भुलवा दो। कितनी मुश्किल से तुम साइकिल चलाना सीखे थे। एक दिन लेके भागे थे, फिर डंडे में बीच में घुसे, फिर डंडे पे आए, फिर कितनी बार मारे गए साइकिल लेके जाने के लिए। लेकिन तुम्हारा जज्बात साइकिल लेके भागने के लिए खत्म नहीं हुआ। ऐसे देखो ना, कुछ भी करो अपने इंटरेस्ट को आगे रखो। इंसानियत एक अलग चीज है। कोई आदमी सड़क पे गिरा है, तुम उसको नहीं जानते हो, उसको अस्पताल पहुंचा दो, ये इंसानियत बड़ी चीज है। वीडियो मत बनाने लगो तुरंत। आजकल तो एक्सीडेंट हो जा रहा, लोग वीडियो बनाने लग रहे हैं। तुम्हारा रूम पार्टनर बीमार है, उसको हॉस्पिटल तो वहां इंटरेस्ट की बात नहीं, हर जगह नहीं लगाना है। तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि यार हमारे साथ लखनऊ चले चलो, जाओ उनके साथ। और सबसे ज्यादा ख्याल माँ बाप का रखो, सबसे ज्यादा। 1 घंटा अगर वो नहीं है तो कम से कम 10 मिनट तुम उनसे डेली बात करो। साथ में है तो फिर उनके साथ बैठो जरूर। कभी कभी माँ बाप नहीं समझ पाते, तुमसे कुछ ऐसी बातें कहेंगे तुमको लगेगा कि यार क्या कह रहे हैं, कि जल्दी सिलेक्शन ले लो, अभी कर लो, अभी कर लो। तो वो बुरे मानने वाली बात नहीं, वो नहीं समझ पा रहे। तैयारी में 2 साल लगता ही लगता है। अगर कोई कायदे से करे, और ना कायदे से करेगा तो 20 साल लगेगा। 40 अटेम्प्ट है ना यूपीपीसीएस का। इलाहाबाद में देखो पसाड़ काल से हैं लोग, और तुम्हें कई लोग मिलेंगे भैया हम मिर्जापुर वाले उसमें रहते थे। 2 साल लगेगा, 2 साल। अगर कायदे से तैयारी करो, 1 साल तैयारी, दूसरे साल प्रैक्टिस, लगना ही लगना है, कोई ऑप्शन है ही नहीं। सड़क पे लोग नहीं भीख मांग रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी मांग रहे हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारी टीम है, उसने हमसे कहा कि आप एक बार अपील कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब। अरे मैंने कहा कैमरा वैमरा फोड़ के फेंक देंगे तुम्हारा बाहर। जितना बोलते हैं बस उतना, मुझे क्या बोलना है ये तुम नहीं बताओगे। हम जाकर हाथ जोड़े कि भैया हमारा वीडियो लाइक करो। पढ़ाई की है भीख मांगने के लिए। अम्बेडकर कितनी बड़ी बात कहते हैं, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा लेके और चाहे भीख मांगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कोई कह रहा है एक डांसिंग वीडियो डाल दीजिए, बड़ी लाइक आ जाएगी। इतना मारेंगे ना जूते से। हाँ, कभी गोली वोली चलाते हुए शूट हो गई तो अलग बात है। क्या करना है ये हम डिसाइड करेंगे। मनोस्थिति बदलनी हो, एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें मनोस्थिति बदलनी हो, मैं तुम्हें सूत्र बता दे रहा हूं, छोटा सा जो मैंने लगाया जीवन में, मुझे बहुत काम आया, मैं तुमको बता दे रहा हूं। तुम्हारे मन से एक चीज जुड़ी हुई है, तुम्हारी सांसें। जैसे तुम्हारी मन की स्थिति वैसे तुम्हारी सांसें। अगर तुम उत्तेजित हो तो तुम्हारी सांस बहुत तेज चलेगी, अगर तुम शांत हो तो तुम्हारी सांस बहुत धीरे चलेगी। तो जब भी तुम्हें अपनी मनोस्थिति को बदलना हो, तुम अपनी सांस को बदल लो। इंजेक्शन लगवाने जाते हो तो सांस ही तो रोकते हो, क्योंकि डर तो मन में लग रहा है, और डर को कंट्रोल कौन कर रहा है? सांस। तो जब भी इसी को बुद्ध ने विपासना कहा, इसी को गीता ने आनपान सती कहा, आनापान सती। तो ये छोटा सा सूत्र मेरे पास था, वो मैंने वर्ष को तुम अपना मौज बना लो। भगवान कृष्ण का एक बड़ा सा फोटो है मेरे पास। जब उनका जीवन देखता हूं, बताओ जेल से जीवन शुरू हुआ, हमले होते रहे बचपन से, माँ बाप जेल में बंद है, मामा पीछे पड़ा हुआ है, बुआ का लड़का गाली दे रहा है, कोई दुश्मन परेशान नहीं कर रहा है, अपने ही है सब। तो तू अपने जीवन में देखो, कोई तुमको बाहरी परेशान नहीं कर रहा होगा, सब अपने, सब। द्रौपदी की साड़ी कौन उठा रहा? अपने भाई। द्रौपदी की साड़ी कोई बाहरी आदमी उतार रहा है? कोई मुसलमान उतार रहा है? द्रौपदी की जो साड़ी है, तब तो मुसलमान थे ही नहीं, तो अच्छा ही नहीं थे, तो कोई ना कोई एंगल जोड़ ही देते। कहने का मतलब यह है कि सब अपने हैं। जब
भी जिसको परेशान किया अपनों ने ही किया, तो तुम भी अपने ही कर रहे हैं। पितामह को लड़का था कि जैसे पहले लोग हमसे लड़े थे ऐसे अर्जुन भी लड़ेगा। उनको यह नहीं पता था कि इसके पास एक कोच है। भीष्म पितामह कभी हारे ही नहीं थे, तो उनको लगा जैसे पहले लोग लड़े हैं सबको मार डालूंगा पटक के। कृष्ण ने कह दिया कि शिखंडी को खड़ा करो। तो भीष्म पितामह से तुम्हें भी लड़ना है, लेकिन ट्रेडिशनली मत लड़ो, तुम शिखंडी को ले आओ। सारा खेल डायरेक्शन का है। महाभारत में कृष्ण का महत्व वही बताएगा द्रोणाचार्य को क्या बोलना है। तो युधिष्ठिर कहेंगे हम झूठ नहीं बोलते, बोलना पड़ेगा। और झूठ बोलवा किससे रहे? युधिष्ठिर से। धर्मराज पहले तो लोग यही सरप्राइज हो गए कि नहीं बोलेंगे भैया, अरे कैसे नहीं बोले, जरा जाओ कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा कि हम नहीं कहें। बोले नहीं कहना पड़ेगा। बोले कहेंगे भैया, काहे नहीं कहेंगे, पर हम बाद में बोल देंगे हाथी मारा है। हाँ बोले बाद में तुम कुछ भी बोलो पर बस तुम्हें हाँ कहना है। तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि अश्वत्थामा मारा गया? बोले हाँ, पर बोले आदमी नहीं हाथी। जब तक हाथी का भाई ने संग बजा दिया तब तक द्रोणाचार्य डिप्रेशन में जा चुके थे। इतना ही तो खोज का काम है, खोज पढ़ाता थोड़ी है। हमसे बहुत लोग कहते तुम पढ़ाते नहीं हो, क्यों पढ़ाए? क्यों? देखो स्ट्रेस फ्री आदमी, स्ट्रेस फ्री, लॉन में नहा रहा है, लॉन में। आईआईटी कैंपस के कोई लॉन में नहाएगा? डीन को देखो, डीन को खड़ा खड़ा सुन रहा है, बीच में डांट दिया कि सब कहता ये पेन बड़ी महंगी है, स्पेस के लिए इन्वेंट की गई थी। कहता सर पेंसिल लेके क्यों नहीं गए? डीन का दिमाग खराब हो गया, टॉप करता है टॉप। डीन भी परेशान, चतुर्लिंगम भी परेशान, राजू और फरहान सबसे पीछे बैठे। डीन कहता इनको नौकरी नहीं मिलेगी। कहता मिलेगी सर, कैसी बातें कर रहे हो, सटिया गए हो। डीन कहता अगर इनको नौकरी मिल गई तो मैं अपनी मुंह से छिला दूंगा। कहता ठीक है सर, दोनों को मिल जाती है। सोचो उसका झगड़ा स्कूल में किससे चल रहा है? डीन से। डीन कहता है कि मैं ऐसा पेपर बनाऊंगा कि ये पास ही नहीं हो। टीचर किससे लड़ रहा है? अपने स्टूडेंट से। और उस लड़कों की मदद कौन कर रहा है? डीन की बिटिया है, वो लाके चाबी दे रही है, पेपर निकाल ले। तुम खेलना तो सीखो, तुम नाहक में टेंशन ली। उसी प्रजाति भारत में पैदा हो, कुछ नहीं जानती, कुछ जानती ही नहीं। एक अजीब सी प्रजाति भारत में पैदा हो गई है और बहुसंख्यक हो गई है, कुछ जानती ही नहीं, लेकिन सब पर लड़ने को तैयार है। साफ एक दूसरे को माँ बहन की गाली दे रहे हैं। कोई सेना, कोई आर्मी, कोई पुलिस, कोई मतलब ही नहीं। कोई किसी को पानी पिला रहा है, कोई किसी की औकात दिखा रहा है। सब कहाँ साले, जब अंग्रेज आए थे 200 साल मारे, मार जूता, ये लोग कहाँ गायब थे? साला समझ में नहीं आ रहा। बस यही एक थोड़ा सा फॉल्ट हो रहा है कि कहाँ जब वो नादिर शाह आया था, महमूद गजनी 17 बार लूटा इस देश को आके। पता है नहीं, ये लोग छुट्टी पे रहे होंगे, ये लोग बेचारे उस वक्त नहीं रहे होंगे, ये लोग छुट्टी पे रहे होंगे, छुट्टी पे, क्योंकि 17 बार आके लूटना, मार मंदिर। लेकिन अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि लोग, चाइना के लोग इतना हंसते होंगे इस वक्त जब भारत की वो कंडीशन देखते होंगे। इस वक्त अगर कोई दुनिया में खुशी होगा तो चाइना कि मिटा भारत, अब इससे लड़ना ही नहीं पड़ेगा। इस वक्त अगर कोई देश दुनिया में सबसे ज्यादा खुश होगा तो वो है चीन। उसको पता चल गया ब्राह्मण दलित खुद ही लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं। एक औरत थाने में खड़ी है, वैसे तो सब बाबा भीमराव अंबेडकर के शिष्य बताते हैं, एक औरत थाने में खड़ी है, उसको थाने में माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। यही सिखाया है बाबा भीमराव अंबेडकर ने। उसने गलती कर दी और तुमने पाप कर दिया। उसने तो गलती की, तुमने पाप कर दिया, पाप। ये तुम बाबा भीमराव अंबेडकर का प्रतिनिधित्व करते हो। चाइना सबसे ज्यादा इस वक्त खुश होगा कि मिटा, अब मिसाइल मारने की जरूरत ही नहीं, अब मिसाइल मारने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि अगर किसी को तबाह करना है तो उसके अंदर गृह युद्ध करवा दो उसके घर में। जब घर ही में सब लड़ जाएंगे, जापान ने चीन पर ऐसे ही कब्जा किया था, द्वितीय विश्व युद्ध। जापान ने चीन पर ऐसे ही कब्जा किया था, उसके घर में ही गृह युद्ध करवा दिया, उसके घर में ही झगड़ा करवा दिया। किसी के घर को मिटाने को सबसे प्यारा तरीका है। मौत जो है एक गांव में जा रही थी, तो उस गांव के बाहर एक महात्मा जी रहते थे। तो महात्मा जी ने मौत से पूछा कि कहां? बोली गांव में जा रही हूँ, प्लेग आने वाला है। तो बोले कितने लोगों को मारोगी? मौत ने कहा 50 लोगों को मारूंगी। प्लेग आया गांव में, 3000 लोग मर गए। तो जब मौत वापस जाने लगी तो महात्मा जी ने रोका। बोले तू तो बोली थी 50 लोगों को मारोगी। बोली मैंने तो 50 ही मारे, बाकी डर के मारे मर गए। जहां 4, 5, 10 लोग मरे, बाकी लोग डर गए। तभी तो गब्बर सिंह ने एक बात बड़ी प्यारी कही, जो डर गया। मजदूर कौन? जो मजबूरी में मेहनत करता है वो मजदूर है, और जो मस्ती में मेहनत करता है वो सन्यासी है। मेहनत दोनों करते हैं, और जो मेहनत नहीं करना चाहता वो हरामखोर है। एक बार 2 दोस्त एक पेड़ के नीचे लेटे थे, महा आलसी। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि भाई मेरे चेहरे पे एक कुत्ता पेशाब कर रहा है, जरा भगा दे। उसने कहा यार इतनी देर से कौवा मेरे ऊपर बीट किए जा रहा है, मैं हिल ही नहीं रहा हूँ, मैं तेरा कुत्ता कैसे भगा सकता हूँ? आलसी लोगों ने इतने प्रपंच कर रखे हैं, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, पुराने जन्म का कर्म का परिणाम है, भगवान परीक्षा लेता है इसीलिए कष्ट देता है। भगवान मास्टर है स्कूल का है? ये सारे आलसियों के नाटक हैं सारे। ये ही कर्म है यज्ञानी श्वास प्रश्वास। जो बाहर इंद्रियां बह रही उनको अंदर लाना। तुम कोई चीज क्यों कर लेते हो? कहते ना हवस अंधी होती है, मन पे पर्दा पड़ जाता है।
किसी को देखो खाने की हवस है, खाना सामने आया, चावल मटन सामने आ गया, पागल, भूल गए HbA1c 8.6 है, साने घुमाए हाथ। यज्ञ, श्वास, श्वास पे जैसे आओगे हवस शांत हो जाएगी। फिर संयम अग्नि का सहारा लेना है और बाहर भागती हुई इंद्री को अंदर की तरफ लाना है। यह है यज्ञ, यही कर्म है। यह कर्म जो है यही आराधना है, यही प्रार्थना, बाकी कोई आराधना नहीं, बाकी कोई आराधना नहीं। और इसका फल क्या है? परमात्मा। कमाने की अंधी दौड़, अच्छी बात है पैसा कमाना, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाना ही चाहिए आदमी को। जितने लोग ये कहते हैं कि साहब हमको पैसा नहीं कमाना, मुझे उनसे बहुत नफरत है। खूब पैसा कमाइए, लेकिन अगर आप सुलझे हुए दिमाग, अगर आप अपने दिमाग को संभाल ले, अपने दिमाग को सुलझा ले, अपने दिमाग को ताकतवर बना ले, अपने मन को जगा ले। भगवान शंकर के पास क्या नहीं है यार? तुम आज शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने गए होगे, तुम सोचो एक बार खड़े होकर उनके पास क्या नहीं है। कुबेर को बुलवाकर अपना घर बनवाते हैं, वो नहीं रहना वो अलग बात है भाई। जो आदमी इतने बड़े ब्रह्मांड को चला रहा है वो एक पर्टिकुलर जगह पे कैसे रह सकता है? ये भी एक रीजन है कि भगवान शंकर का कोई व्यक्तिगत घर नहीं है। कैलाश में रहते हैं, मन कुबेर को बुलाकर अपना घर बनवाते हैं। पत्नी ने कहा घर बनवा दो, बोले बनवा देते हैं। कुबेर को बुलाया। यहाँ लोग कहते हैं पहले प्लाट ले लें 3 हिस्से का, और दिल्ली में तो 25 गज में मकान है, 50 गज में, 30 गज में, और वो 50 और 30 गज के मकान को बनवाने में पूरी उम्र लग जाती है। तो भगवान शंकर यानी साधना के देवता, साधना के भगवान, मन को जीतने का सूत्र बताने वाले, शंका खत्म करने वाले। किसी बुजुर्ग आदमी से मिलो, 85-90 साल के आदमी से कहेगा जवानी एक धोखा है बेटा, हम तो लुट गए। बुजुर्गों के साथ जरूर बैठो, बुजुर्गों के साथ जरूर बैठो। कुछ बुजुर्गों से बचो, बुजुर्गियत में भी वो बाज नहीं आते, तो कुछ बुजुर्गियों से बचो। लेकिन बुजुर्गों के पास अगर अच्छा बुजुर्ग है तो उसके पास एक बहुत बड़ी चीज है, अनुभव। इसीलिए इस देश ने बुजुर्गों की सेवा पे बड़ा बल दिया कि यार बुजुर्गों की सेवा करो, क्योंकि जो भी बुजुर्गों की सेवा करेगा उसको अनुभव प्रसाद के रूप में मिलेगा। वो जो 80 साल का बुजुर्ग है, 85 साल का बुजुर्ग है, 90 साल का बुजुर्ग है, वो अपने जीवन के इतने बड़े बड़े अनुभव आपको शेयर करेगा। जो बात आप 70 के बाद सीखोगे वो आपको 35 में बता देगा। का फल नहीं होता, ज्ञान का फल होता है। रिक्शा वाला, भट्ठे का मजदूर, हालांकि भगवान ने इनको भी बहुत कुछ दे रखा है, इनको पता नहीं है। रिक्शे वाले के जीवन की जो सबसे अहम घटना वो ये है कि उसको डायबिटीज नहीं होती। बहुत बड़ा गिफ्ट है परमात्मा का, शुगर नहीं है उसको, वो कुछ भी खा सकता है। और जीवन में सभी सुखों में एक सबसे बड़ा सुख है कुछ भी खाना। जैसे आधा किलो जलेबी और आधा किलो दूध और कम से कम 250 ग्राम रबड़ी मलाई। अगर ये सब खाने को नहीं मिल रहा है तो जीवन नर्क है। लेकिन इस रिक्शे वाले को समझाया कौन कि भाई तुझको भी भगवान ने बहुत कुछ दिया है, और जितना मिठाई खाने की क्षमता उतनी शरीर में ताकत, और जितनी शरीर में ताकत उतना इंद्रिय सुख। शुगर का पेशेंट सिर्फ शुगर से थोड़ी लगता है, नपुंसकता से भी लड़ता है। भाई शुगर अंदर जाएगी ही नहीं, ऊर्जा कहां से बनेगी? तुम बाहर लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा 50-50 साल से जा रहे हैं, जीवन बदल ही नहीं रहा है। एक बात पे वो संतुष्ट है, एक बात पे कि भैया जीवन यही है सर, जीवन महासुख है, आनंद है, स्वर्ग है, बशर्ते ये जो धारा बाहर की तरफ बह रही है मन और इंद्रियों की, ये अंदर की तरफ मुड़ के राधा बन जाए और अपने अंदर के कृष्ण से मिल जाए। यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास की विशेष विधि। श्वास अंदर जा रही है, आप देख रहे हो, श्वास बाहर, आपका ध्यान निरंतर सांसों पर रहे। आप खाना बनाओ, ध्यान सांसों पर रहे। आप पढ़ाई करो, ध्यान सांसों पर रहे। आप खेलो, ध्यान सांसों पर रहे। आप हवाई जहाज उड़ाओ, ध्यान सांसों पर। ध्यान सांसों पर रहने का नाम है यज्ञ, और यही कर्म है, और यही कर्म ही आराधना है, यही पूजा है। हमको कोई प्यार नहीं करता, भिखमंगों को कौन प्यार करता है? भैया हम नेताजी के साथ गए थे सेल्फी लेने, हमको धक्का दे दिया, बहुत अच्छा किया, तुमको जूते से मारना चाहिए। वो तो तब पर भी बड़ी शराफत दिखाई जो तुमको सिर्फ धक्का दिए, तुमको जूते से मारना चाहिए, जूते से। क्यों गए सेल्फी लेने? वही नाना लग रहे हैं, कहाँ गए हो सेल्फी लेने? तो जब तक मांगने की स्थिति है तब तक तुम भिखमंगे हो, और भिखमंगे हो यानी तपस्या का समय है। वो कोई प्यार नहीं करता, भिखमंगों को कौन प्यार करता है? भगवान को देखो सब प्यार करते हैं, बिना देखे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दाता है, तुम दाता हो, हम है भिखारी, हमको कोई प्यार नहीं कर रहा। भैया हम उनके घर गए थे, हमको सम्मान नहीं दिए, काहे गए बे? क्यों गए? अमीर मतलब जो अपने मन का मालिक हो चुका, बस वही अमीर है, बाकी सब भिखमंगे हैं। सिर्फ पैसा मांगने वाला है भिखमंगा नहीं, जो सम्मान मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो प्रेम मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो वासना मांग रहा है सब भिखमंगे। जो भी मांग रहा है, जैसे मैं पटपटगंज में वोट मांग रहा था, मैं भी भिखमंगा हो गया था। जो भी मांग रहा है वो भिखमंगा है। साधना को अपनी पहली प्राथमिकता बनाइए कि मुझे अपने दिशा को बदलना है, ध्यान करना है और योग करना है। अपने आप को हनुमान जी की स्थिति में लाना है कि इतनी शक्ति लाना है
कि संजीवनी उठा लाए, रावण की लंका जला डाले। तो उत्तर भारत वाले लड़ने गए होते राम के साथ तो ये तो सब लंका हनुमान जी से लड़ जाते। अबे यार लंका काहे जला रहे हो भाई, 1 किलो सोना ले जाते हैं, गुड्डू को मम्मी को पाजेब बनाएंगे हैं। नॉर्थ इंडिया ही सब इंडिया वाले चले गए होते, सब तो हनुमान जी से लड़ जाते कि जला काहे रहे हो यार। भगवान हनुमान जी कह रहे हैं कि राम से बढ़कर कौन सी चीज है ना। कनक है 100 गुनी मादकता अधिकार, इन्हें खाए बो रहा है जग इन्हें पाए बो रहा है। तो बोले जिसके पास भगवान है उसको कनक रखने की क्या जरूरत है। लेकिन ये सब लॉबी अगर गई होती, रामलाल, सलमान, गिरधारी, ये सब धोती होती खोल के तुरंत सोना भरने लगते, है ना। जा रही जाने, तुम आईएएस बन जाओ, तुम क्यों परेशान हो। बॉयफ्रेंड जा रहा है जाने, जो जा रहा है उसको जाने दो। किसी को ना तो समझाओ ना किसी को पकड़ो। जब तक तुम्हारा जीवन खतरे में नहीं है तब तक किसी से मत उलझो, मतलब ही नहीं है, उलझो ही मत। और लड़कियों को तो खास कर मैं कह रहा हूं, तुम इस भारत में तभी तक सुरक्षित हो जब तक तुम्हारे पास शक्ति है। ऐसा नहीं है, उसकी वजह क्या है, जनसंख्या। 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या, तुम्हारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हें अगर स्वतंत्रता जाननी है क्या होती है तो तुम्हें शक्ति पाना पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए तो जीवन और मस्ती से तैयारी करो, फालतू में शक्ति पावर किसी भी कीमत पर नहीं। पढ़ने का मन कर रहा है जिम चली जाओ, वहीं 4 घंटा रहो। शरीर की तो शक्ति बढ़ रही है, ध्यान करो, रामायण पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुछ तो पॉजिटिव जा रहा है दिमाग में। शक्ति सबको हटा दो अपने जीवन से, शक्ति किसी भी कीमत पर।